हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि शाम के समय मच्छर झुंड बनाकर हमारे सिर के ऊपर क्यों उड़ते हैं। क्यों कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। मच्छर हमें अंधेरे में भी कैसे ढूंढ लेते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक मच्छर कौन सा है और दुनिया में पहली बार मच्छर कब और कहाँ पैदा हुआ था। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मच्छर पैदा कैसे होते हैं, मच्छरों के काटने से कौन कौन सी घातक बीमारियां होती हैं और मच्छरों से बचने के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि मच्छर क्या है, ये कहाँ और कैसे पैदा होते हैं। दोस्तों, मच्छर एक हानिकारक कीट है जो संसार के लगभग सभी जगहों में पाया जाता है, चाहे फिर गांव हो, शहर हो या फिर जंगल हो। मच्छर अंधेरी और नमी वाली जगहों में पैदा होते हैं और वहीं रहते हैं, जैसे गड्ढे, तालाब, नहर, नाले। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गड्ढे, तालाब, नहर और नाले में दिन के समय अंधेरा कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोगों ने गड्ढे, तालाब, नहर और नाले के आसपास छोटे छोटे पौधे और घास को ज़रूर देखा होगा। तो दिन के समय मच्छर इन्हीं छोटे छोटे पौधे और घास में छिप जाते हैं। इसके अलावा जहाँ रुका हुआ पानी इकट्ठा होता है वहाँ भी मच्छर पैदा होते हैं। किसी भी मच्छर के पूरे जीवन काल में कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें मादा मच्छर अंडे देती है। मादा मच्छर अपने जीवन काल में जब से अंडे देना शुरू करती है तब से लेकर वह हर तीसरे दिन लगभग 200 से 500 अंडे एक बार में देती है। अलग अलग प्रजातियों के मच्छरों के अंडों का रंग भी अलग अलग होता है। मच्छरों का अंडा लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर लार्वा में बदल जाता है। दूसरी अवस्था मच्छरों के पैदा होने की वह अवस्था होती है जिसमें अंडा लार्वा बन जाता है, जिसे व्रिगलर भी कहा जाता है। लार्वा 4 से 14 दिनों के अंदर अंदर विकसित होकर प्यूपा का रूप ले लेता है। प्यूपा मच्छरों के अंडे से बनने वाली तीसरी अवस्था होती है। प्यूपा लगभग 1.5 से 4 दिनों के अंदर विकसित होकर एक वयस्क मच्छर बन जाता है। मच्छरों की चौथी अवस्था में वयस्क मादा मच्छर अंडे देना प्रारंभ कर देती है। नर मच्छर लगभग 6 से 7 दिनों तक, मतलब 1 सप्ताह तक, जबकि मादा मच्छर 6 सप्ताह, लगभग 40 से 45 दिनों तक जीवित रहती है। संसार में सबसे पहले मच्छर की खोज सन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। दुनिया का सबसे पुराना मच्छर या सबसे पहला मच्छर एक फीमेल ट्रांसमिट था। मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। ये ऐसी बीमारियां फैलाता है जिसकी वजह से दुनिया भर में हर साल करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं, जैसे जीका, जो मच्छरों के जरिए ही एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इस वायरस की वजह से दक्षिण अमेरिकी देशों में कई हजार बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, उनका सिर छोटा था। पूरी दुनिया में मच्छरों की करीब 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें से मच्छरों की ज़्यादातर नस्लें इंसानों को बिल्कुल भी तंग नहीं करती हैं। ये मच्छर पौधों और फलों के रसों को पीकर जिंदा रहते हैं। मच्छरों की केवल 6% प्रजातियों की मादाएं अपने अंडों के विकास के लिए इंसानों का खून पीती हैं। इंसानों का खून केवल मादा मच्छर पीती हैं, जबकि नर मच्छर इंसानों का खून नहीं पीते हैं। इंसानों का खून पीने वाले इन मादा मच्छरों में से भी आधी ही अपने अंदर बीमारियों के वायरस लिए फिरती हैं। यानी कि कुल मच्छरों की केवल 100 नस्लें ही ऐसी हैं जो इंसानों में बीमारियां फैलाती हैं, लेकिन इनका इंसानों पर बहुत ही घातक असर पड़ता है। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक मच्छरों में सबसे पहले नंबर में नाम आता है एडीज एजिप्टी का। एडीज एजिप्टी मच्छर से जीका, येलो फीवर और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। एडीज एजिप्टी मच्छर सबसे पहले अफ्रीका में जन्मा था। एडीज एजिप्टी मच्छर की ये प्रजातियां आज दुनिया के सभी गर्म देशों में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर में नाम आता है एडीज एल्बोपिक्टस का। इस मच्छर से भी येलो फीवर, डेंगू और वेस्ट नील वायरस फैलता है। एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर पहली बार दक्षिणी पूर्वी एशिया में पैदा हुआ था, लेकिन अब ये पूरी दुनिया के सभी गर्म देशों में पाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत किस प्रकार के देशों में गिना जाता है, ठंडे देशों में या फिर गर्म देशों में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, लेकिन अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरे नंबर में नाम आता है एनोफिलीस गैम्बियाई का। इसे अफ्रीकी मलेरिया मच्छर भी कहते हैं। एनोफिलीस गैम्बियाई मच्छर की ये नस्ल बीमारियां फैलाने में सभी मच्छरों की बाप कही जाती हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक मच्छर एडीज एजिप्टी है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर की वजह से दुनिया भर में करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं। मच्छरों के शिकार इन लोगों में से ज़्यादातर गरीब देशों के होते हैं। कुछ मच्छरों से जीका वायरस भी फैलता है। पहले माना जाता था कि जीका वायरस से हल्का बुखार और बदन में छाले भर पड़ते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अब फिक्रमंद है क्योंकि जीका वायरस गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाता है। जीका वायरस का ताल्लुक माइक्रोसेफली नाम की बीमारी से भी पाया गया है। ब्राज़ील में इसके शिकार कई बच्चे पैदा हुए हैं। माइक्रोसेफली की वजह से बच्चे छोटे सिर वाले पैदा होते हैं।
तो अब जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो क्या बीमारी फैलाने वाले मच्छरों का पूरी तरह से खात्मा करके इस चुनौती से निजात पाई जा सकती है? ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बायोटेक कंपनी ऑक्सीटेक के वैज्ञानिकों ने एडीज एजिप्टी मच्छरों के जीन में बदलाव करके नए मच्छरों की नई नस्लें तैयार की है। इस मच्छर के जरिए डेंगू और जीका का वायरस फैलता है। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों में ऐसा जीन है जो मच्छरों की नई पीढ़ी को पूरी तरह से विकसित नहीं होने देता है। इस वजह से मच्छरों की नई पीढ़ी अपने बच्चे को पैदा करने से पहले ही मर जाती है। अब यदि मच्छरों को पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से खत्म किया जाए तो एक दिन मच्छरों की वो नस्ल ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर उनसे फैलने वाली बीमारियों का सिलसिला भी रुक जाएगा। ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड करीब 30 लाख मच्छरों को केमन द्वीपों पर 2009 से 2010 के बीच छोड़ा गया था। इस प्रयोग से आसपास के इलाकों के मुकाबले केमन द्वीपों पर मच्छरों की आबादी 96% तक घट गई थी। ब्राज़ील में चल रहे इस तरह के प्रयोग से 92% तक मच्छर खत्म हो गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हम मच्छर को पूरी तरह से संसार से खत्म कर दें तो हमें भविष्य में कुछ इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फ्लोरिडा का कीट वैज्ञानिक लेनिबस कहते हैं कि अधिकतर मच्छर पौधों का रस पीकर जिंदा रहते हैं। इन मच्छरों के जरिए पौधों के पराग फैलते हैं, जिनकी वजह से फूलों से फल बनते हैं। मच्छरों को कई परिंदे और चमगादड़ खाते हैं, वहीं इनके लार्वा से मछलियों और मेंढकों को खाना मिलता है। ऐसे में मच्छरों के खात्मे से प्रकृति के फूड चेन पर और भी ज़्यादा अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, जो हमारे लिए और प्रकृति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मच्छरों को दुनिया से पूरी तरह से खत्म किया जाना सही है या गलत है? दुनिया के तमाम देश लोगों को मच्छरों के खतरों से आगाह करने के लिए बरसों से अभियान चला रहे हैं। लोगों को समझाया जाता है कि वो मच्छरदानी और बचाव के दूसरों तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर उन्हें ना काटें। किसी बीमारी का इलाज कराने से ज़्यादा अच्छा है कि बीमार ही ना हुआ जाए। ठीक इसी तरह मच्छर को रोकने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अपने आसपास मच्छर को पैदा ही ना होने दें। तो चलिए हम आपको मच्छर को पैदा होने से पहले ही मार देने वाले कुछ उपाय बताते हैं। जैसे कि अब आप जानते हैं कि मादा मच्छर नमी वाली जगह में और पानी में अपना अंडे देती है, इसीलिए आप अपने घर के आसपास पानी को गड्ढे में इकट्ठा ना होने दें। जो छोटे छोटे गड्ढे हों आपके घर के आसपास, उन्हें आप मिट्टी से भर दीजिए और बर्तन में फालतू का पानी भरकर बहुत अधिक दिनों तक ना रखें। मच्छरों के लार्वा को मारने का सबसे आसान तरीका है, जहां मच्छरों के लार्वा हों वहां कुछ केरोसिन मिट्टी का तेल डाल दीजिए। मच्छरों के लार्वा नष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मच्छर पैदा हो जाते हैं तो मच्छर आपका खून ना पी सके, इसके लिए आप अपने शरीर में नीम का तेल लगा सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ पैर में या खुले अंगों में प्याज का रस लगा सकते हैं। हाँ, मानता हूँ ये थोड़ा बदबूदार होगा, लेकिन यकीन मानिए मच्छर आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शाम के समय मच्छर झुंड बनाकर हमारे सिर के ऊपर क्यों उड़ते हैं। इस सवाल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है शाम का समय। यदि आप उसी स्थान पर दूसरे दिन शाम के अलावा किसी और समय में जाकर खड़े हो जाएं, तो मच्छर आपके सिर के ऊपर झुंड बनाकर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप शाम को जाएंगे तो मच्छर आपके सिर के ऊपर झुंड बनाकर आएंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि मादा मच्छर को इंसान के पसीने की बदबू बहुत पसंद होती है। पसीने की गंध शरीर से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मिलकर ऊपर की तरफ जाती है। स्वाभाविक है, यह आपके सिर के चारों तरफ या फिर दाएं बाएं से ऊपर की तरफ जा रही होती है। लेकिन यदि आपके बालों में गंदगी है तो इस तरह की गैस और गंध और भी अधिक मात्रा में निकलेगी। मादा मच्छर इन्हीं जहरीली गैसों के नशे में झूमती रहती है और आपको लगता है कि यह आपके सिर के ऊपर झुंड बनाकर उड़ रहे हैं। क्यों कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं? यह थोड़ी अजीब बात है, लेकिन शोध से दिखता है कि जो लोग ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेते हैं उन्हें मच्छर ज़्यादा काटते हैं। दरअसल इसकी वजह सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 है, जिसमें शरीर की गंध मिली हुई होती है। मच्छर इस गंध से ही तय करते हैं कि वो किस ओर जाना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मच्छर हमें अंधेरे में हमारे शरीर से निकलने वाली गंध की वजह से ढूंढ लेते हैं। मच्छर 10 मीटर या 32 फीट दूर तक की आवाज़ सुन सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मच्छर के मुंह में 47 दांत होते हैं? दोस्तों, हमने आपसे वीडियो में एक सवाल पूछा था कि भारत कैसा देश है, ठंडा देश है या गर्म देश है। चलिए इसका उत्तर हम आपको बता दें कि भारत ना तो ठंडा देश है और ना ही गर्म देश है। भारत ठंड और गर्म दोनों देशों के बीच का मध्यवर्ती देश है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।